हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन लॉ प्रिप ट्यूटोरियल। मैं नीलेश नेमा आपका मैथ्स मेंटर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज आपके लिए लेकर आया हूं डेटा इंटरप्रिटेशन का एक बहुत जबरदस्त सेशन जहां हम डिस्कस करने वाले हैं एक डीआई एसआई पे बेस्ड, सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड और एक दूसरा डीआई जो है वो पार्टनरशिप पे बेस्ड है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो हमारा पहला डीआई आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये है सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड। सबसे पहले इस डीआई को पढ़ते हैं। ये क्या कहना चाहता है? अ पर्सन इन्वेस्टेड एन इक्वल सम ऑफ मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम ए बी सी बट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन ईच स्कीम वॉज डिफरेंट। लेकिन जो अलग अलग स्कीम है उनमें रेट अलग अलग थी और जो पैसा उसने डिपॉजिट किया वो इक्वल था। करेक्ट है? तो देखिए एक टेबल हमको बनानी पड़ेगी क्योंकि यहां पे कितनी स्कीम आपको दी गई है? तीन स्कीम आपको दी गई है, ए बी और सी, ए बी और सी। तो देखिए एक टेबल हम ऐसा बना लेते हैं, स्कीम ए, स्कीम बी और स्कीम सी। और यहां हमें जो डेटा दिया गया है ये 2 ईयर और 3 ईयर के सीआई का दिया गया है, 2 ईयर, 3 ईयर और 4 ईयर। तो हम इनका डेटा यहां लिख लेते हैं। जो जो ये बोलेगा वैसा वैसा हमें करते जाना है। ये फर्स्ट लाइन में हमसे कह रहा है कि द टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर इन स्कीम ए, टोटल सिंपल इंटरेस्ट इन 2 ईयर फ्रॉम स्कीम ए, इसकी बात कर रहा है, was 2400 रुपीज लेस देन दैट ऑफ स्कीम बी। स्कीम बी के सिंपल इंटरेस्ट से यहां वाला जो सिंपल इंटरेस्ट है 2 ईयर का, ये 2400 रुपए कम है। तो मैंने मान लिया कि स्कीम बी में जो सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर में आता है वो एक्स है, तो स्कीम ए में जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो होगा एक्स माइनस 2400। एक्स माइनस 2400 इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर फ्रॉम स्कीम ए। फिर नेक्स्ट लाइन में हमसे कहता है कि एंड द टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर इन स्कीम सी, 3 ईयर में स्कीम सी में जो सिंपल इंटरेस्ट आता है वॉज 4500 रुपीज लेस देन द टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ स्कीम बी। तो देखिए साहब, ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। आपको पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर लगता है। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 200 है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपीज होगा। यहां हमें यह पता है कि स्कीम बी से 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट एक्स रुपीज है, तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट एक्स बाई 2 रुपीज होगा हमें। लेकिन यहां 3 ईयर के सिंपल इंटरेस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो अगर मैं 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाल के उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो देखो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम स्कीम बी इज एक्स बाई 2 और इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से। तो ये मेरा स्कीम बी के 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब ये कहता है कि स्कीम सी से जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 3 साल का, 3 ईयर का, वो इस वाले सिंपल इंटरेस्ट से 4500 रुपीज लेस है। तो 3x डिवाइड बाई 2 माइनस 4500 रुपीज। ये स्कीम सी से मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट मुझे आ गया 3 साल का। इतना डेटा मेरे पास अभी तक आ चुका है। फिर नेक्स्ट वाली लाइन में ये हमसे कहता है in 4 year the total simple interest obtained from scheme ABC together was 25,200 रुपीज। तीनों स्कीम से 4 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट आता है ना, ये 25,200 रुपए है। तो पहले तो आपको इन 4 साल के सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने होंगे। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये 2 साल का है स्कीम ए से, तो 4 साल का कितना होगा? इसका जस्ट डबल कर दो, 2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2400। ये सिंपल इंटरेस्ट जो है ये स्कीम ए से आने वाला आ गया 4 ईयर का। इसके बाद स्कीम बी से 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट x है, तो 4 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2x हो जाएगा। अभी ये वाला सिंपल इंटरेस्ट जो है स्कीम सी का ये 3 ईयर का है, तो पहले मुझे इससे 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। इसको जब मैं काय से डिवाइड कर दूंगा? 3 से, तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आएगा। और 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आएगा। तो आप सबसे पहले इसको करिए 3 से डिवाइड। सबसे पहले हम इसको कर देते हैं 4 से डिवाइड, थोड़ा सा स्पेस देखें यहां पे। इसको हम कर देते हैं 3 से डिवाइड। 3x डिवाइड बाई 2 माइनस 4500, ये सिंपल इंटरेस्ट है 3 साल का। इसको आप करिए 3 से डिवाइड, तो ये आ गया 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, तो आपके पास ये आ गया 4 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। मेरे पास तीनों स्कीम से 4 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है और इन तीनों का जो सम है ये मुझे दिया गया है 25,200 रुपए। तो ऐड कर लेते हैं इनको। 2x माइनस 4800 हो जाएगा ये 2 से मल्टीप्लाई करने पे, प्लस ये वाला 2x का 2x ही रहेगा एज इट इज, प्लस इस वाले को ऐड करते, देखो मैं कैसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं इसको।
2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो हो जाएगा 2 इंटू 3x 6x हो जाएगा, और 6x को 3 से डिवाइड करूंगा तो बचेगा 2x, तो मैंने यहां सीधे एक ही बार में लिख दिया 2x। अब ये 4 अंदर जाएगा और ये 3 इसके साथ आएगा, 3 से ये कैंसिल होगा 1500 टाइम्स, और 1500 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आएगा 6000, ये हो जाएगा -6000। और इन सब का जो सम है ये 25200 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऐड करो 2x 2x 2x, ये तो हो जाएगा 6x, इक्वल टू 25,200 में ये 10,800 जाके वहां प्लस हो जाएगा, 6 + 4 10,000 और 800 10,800, तो 25,200 में पहले आप 800 ऐड करो, 26,000 होगा, 26,000 में 10,000 और अगर आप ऐड करोगे तो वो हो जाएगा 36,000। यहां से x का जो वैल्यू है ये मेरा आ जाएगा 6,000 रुपीज। तो x का डेटा निकालना ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। जैसे ही मेरे पास x आया तो मेरे पास सारे ईयर के सारे स्कीम के सिंपल इंटरेस्ट आ गए। आगे बढ़ते हैं, इसने एक लाइन और लिख के दी है कि द सम ऑफ 5 ईयर सिंपल इंटरेस्ट ऑफ स्कीम ए, स्कीम ए के 5 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, पहले आप 2 ईयर का निकाल लीजिए। देखो 6,000 को यहां पुट करो, 6,000 माइनस 2400 इज 3600, 3600 को 2 से डिवाइड कर दो तो आपके पास आएगा 1800, 1800 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होगा, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा जो कि होगा 9,000। हमको बोल रहा है ये जो 9,000 है ये क्या हो गया, 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम स्कीम ए। फिर आगे आपसे बोलता है एंड 4 ईयर सिंपल इंटरेस्ट ऑफ स्कीम सी, स्कीम सी के 4 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, स्कीम सी के 4 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट तो ये लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां आप वैल्यू पुट करिए x की 6,000, 6,000 डिवाइड बाई 2 3,000, 6,000 डिवाइड बाई 2 3,000, 3,000 इंटू 3 9,000, 9,000 माइनस 4,500, 4,500 ही बचेगा आपके पास, 4,500 डिवाइड बाई 3 1500, 1500 इंटू 4 इज 6,000, तो इसमें आप कितना ऐड कर दीजिए 6,000। कहता है ये जो वैल्यू आ रही है इज इक्वल टू द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ए, ये ए के प्रिंसिपल के इक्वल है। मतलब यहां से मुझे एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मिल गया कि इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल जो है वो ए है। और जैसा फर्स्ट वाली लाइन में मेंशन किया है कि अ पर्सन इन्वेस्टेड एन इक्वल सम ऑफ मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम ए बी सी, मतलब ए बी और सी तीनों का ही प्रिंसिपल हमारे पास 15,000 रुपए आ गया। तो ये डेटा जो था वो इस पैराग्राफ से निकलने वाला था। अब हमें सिर्फ ये डेटा का इस्तेमाल करके आगे के 5 क्वेश्चंस के क्या देने हैं आंसर। तो मैं आगे बढ़ता हूं, आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हुए देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे लिखा हुआ है, क्या कह रहा है आपसे, ये टेबल वही है जो मैंने अभी आपको सॉल्व करके बताया। यहां x का वैल्यू 6,000 आ रहा है, ये आपकी हेल्प के लिए हर क्वेश्चन में यहां पे इंसर्ट किया हुआ है ताकि हम कोई कंफ्यूजन में ना जाएं कि भाई क्या वैल्यू होगी क्या होगा। देखें अब ये कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इन स्कीम ए टू दैट इन स्कीम बी। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्कीम ए एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्कीम बी का रेशियो बताना है, पर यह बताने के लिए सबसे पहले आपको रेट निकालनी होगी। और आपको पता होना चाहिए कि रेट परसेंट का जो फॉर्मूला है ये होता है 1 ईयर का SI, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू 100 इंटू 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला ये होता है 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाई प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई 100। तो देखें भाई 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या आ रहा है स्कीम ए का, 6,000 माइनस 2,400 ये हो गया 3,600, इसको 2 से डिवाइड करो तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आएगा 1,800। 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आएगा 6,000 पुट किया ना 2,400, 6,000 माइनस 2,400 कितना होगा 3,600, एंड दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर। तो 2 ईयर के इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड कर दो तो 1 ईयर का इंटरेस्ट आएगा, तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1,800। और अभी हमने कैलकुलेट किया था कि जो प्रिंसिपल है वो तो 15,000 है, 15,000 यहां साथ में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो से ये वाला 1 जीरो कैंसिल, 5 से ये 3 टाइम्स, 5 से ये 2 टाइम्स और 3 से ये 6 टाइम, तो हमारे पास 6 इंटू 2 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई स्कीम ए से। अब आपको ऐसे स्कीम बी की भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो स्कीम बी की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, स्कीम बी से 1 ईयर का आने वाला सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाई प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई 100।
स्कीम बी से 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना आता है, देखो x, और x तो हमारा कितना है, x हमारा तो 6000 है, 6000 आप यहां रख दीजिए, 6000 डिवाइड बाई ये, सॉरी 6000 जो है ये 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है, तो 1 ईयर का होगा 3000, 3000 डिवाइड बाई 15000 मल्टीप्लाइड बाई 100, कैंसिल करिए 3 0 से 3 0, 3 से जाएगा 5 बार और 5 से ये 100 जाएगा 20 टाइम्स, तो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्कीम बी आ गई 20%। यहां पे पुट कर दीजिए, 12 ये वाली रेट है और 20 ये वाली रेट है, 4 से ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा और 4 से ये 5 टाइम्स कैंसिल होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्कीम ए एंड स्कीम बी का जो रेशो है वो आ गया 3:5। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3:5। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे ये बोला जा रहा है कि अ बॉय इन्वेस्ट 32,000 रुपीज इन स्कीम बी। अभी आपने देखा कि स्कीम बी की जो रेट थी वो कितनी आई थी, 20%। स्कीम ए की जो रेट आई थी वो कितनी आई थी, 12%। ये अब आपको ध्यान रखना है। क्या कह रहा है आपसे कि अ बॉय इन्वेस्ट 32,000 रुपीज इन स्कीम बी एट द एंड ऑफ 7 ईयर एंड 6 मंथ, 7.5 साल के बाद What will be the simple interest received by the boy? तो बॉय को कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? कौन सी स्कीम की बात कर रहा है, स्कीम बी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 20%। 7 ईयर में 20% के हिसाब से कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, 20 20 20 27 टाइम्स ऐड करो, 140%। भाई हर ईयर उसको 20% का इंटरेस्ट मिलता है, तो 7 ईयर में उसे 140% का इंटरेस्ट मिलेगा। फिर उसके बाद 6 मंथ और हैं, तो अगर 1 ईयर में 20% इंटरेस्ट है तो 6 मंथ में 10% इंटरेस्ट होगा। 140 प्लस 10 इज 150%, यानी उसको जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिलने वाला है 7 ईयर एंड 6 मंथ में वो है 150%। 150% ऑफ व्हाट, 150% ऑफ प्रिंसिपल। तो आप मुझे बताइए 32,000 का 100% तो खुद 32,000 होगा, यही होगा। अब 50% और निकाल लो, 50% इसका होगा 16,000, 32,000 प्लस 16,000 इज 48,000 रुपीज। ये हो गया उसका अमाउंट। अगर आपसे पूछा जाए, सॉरी ये हो गया उसका इंटरेस्ट, तो उसे जो है 7 ईयर 6 मंथ में 48,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 48,000 रुपीज, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला जा रहा है a boy invest 5,000 rupees in each scheme in each of 3 scheme। तीनों स्कीम ए बी सी में वो कितने रुपए डिपॉजिट करता है, 5,000 रुपीज इन ईच स्कीम। एट द एंड ऑफ 2.5 ईयर, 2.5 ईयर के बाद हाउ मच अमाउंट द बॉय विल रिसीव फ्रॉम ऑल 3 स्कीम, उसे कितना अमाउंट मिलेगा। पैसा इसने डिपॉजिट किया 5,000, स्कीम ए में भी 5,000 रुपए डिपॉजिट किया, स्कीम बी में भी 5,000 रुपए डिपॉजिट किया, और इसके बाद स्कीम बी में भी 5,000 रुपए डिपॉजिट किया, और इसके बाद स्कीम सी में भी 5,000 रुपए डिपॉजिट किया। यहां भी 2.5 ईयर्स के लिए डिपॉजिट किया, यहां भी 2.5 ईयर के लिए डिपॉजिट किया, और यहां पे भी 2.5 ईयर के लिए डिपॉजिट किया। अब आपको पता है स्कीम ए की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये है 12%, स्कीम बी की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये है 20%, स्कीम सी की रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालनी पड़ेगी। तो आप पहले यहां से देख के बताइए स्कीम सी की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। ये जो है ये इसके 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है। ये कितने ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है, 2 ईयर। इसको निकाल लो, फिर उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आएगा और उससे हम रेट निकाल लेंगे। यहां पुट करो 6,000, 6,000 एक्स की वैल्यू है ना, 6,000 इंटू 3 18,000, 18,000 डिवाइड बाई 2 9,000, 9,000 माइनस 4,500, 4,500, 4,500 डिवाइड बाई 3 इज 1,500, 1,500 इंटू 2 इज 3,000, 1,500, और ये जो है 3,000 ये कितने साल का सिंपल इंटरेस्ट आया, 2 साल का। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आएगा 1,500। अब इसकी रेट निकाल रहे हैं तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है 1,500 डिवाइड बाई 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 100। कैंसिल करोगे 00 00 0 से 0, और आपके पास स्कीम सी की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आ जाएगी 10%। तो आप बताइए 12% के हिसाब से 2.5 ईयर में कितना एसआई आएगा।
एक साल का 12 है, 1 ईयर का 12 है, तो 2 साल का 24 होगा और हाफ ईयर का 6 होगा, यानी यहां से उसे 30% सिंपल इंटरेस्ट मिलने वाला है। 20% के हिसाब से 2.5 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होगा 50%। कैसे होगा? 1 ईयर का 20, 2 ईयर का 40, हाफ ईयर का 10, तो टोटल 50%। 10% के हिसाब से 2.5 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होगा 25%। तो देखें 5,000 का 30% आपको निकालना है। 5,000 का 10% होता है 500, तो 30% होगा 1,500, 1,500। ये उसे यहां से इंटरेस्ट मिलने वाला है। यहां से उसे 5,000 का 50% इंटरेस्ट मिलेगा। 5,000 का 50% होता है 2,500। 5,000 का 25% यहां से उसे इंटरेस्ट मिलेगा। 5,000 का 25% होता है 1,250। कैसे निकाला मैंने? देखो 25% अगर आपको निकालना है ना, तो पहले आप इसका 50% निकालो। 5,000 का 50% होगा 2,500। 2,500 को फिर आधा कर दो तो 25% आ जाएगा 1,250। ये जो टोटल आया ये आपका आ गया एसआई। तो इनको ऐड करिए, 2,500 और 1,500 4,000, 4,000 और 1,250 5,250। और इसने हमसे अमाउंट पूछा है, आप देख पा रहे हैं। आपको पता है अमाउंट क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल तीनों स्कीम का 15,000 है, 5,000 5,000 5,000, और जो इंटरेस्ट आया वो कितना आया? 5,250। इनको ऐड करेंगे तो आएगा 20,250। दिस इज द टोटल अमाउंट ही गॉट। तो देखिए कौन सा करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट ऑप्शन है, 20,250 रुपीज। बहुत आसान क्वेश्चन था, आप इसको देखें समझें, बहुत इजी है। कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है व्हाट इज द सम ऑफ टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय पर्सन इन ईच ऑफ 3 स्कीम। तीनों स्कीम में उस पर्सन ने कितना अमाउंट लगाया? तो आप मुझे बताइए, एक स्कीम में 15,000 लगाया, तो तीनों स्कीम में कितना लगा देगा? 45,000। ये तो ओरल आंसर था, इसमें कुछ भी आपको कलम नहीं चलाना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द इक्वल सम ऑफ मनी विच इज इन्वेस्टेड इन 3 डिफरेंट स्कीम। व्हाट इज द इक्वल सम ऑफ मनी? अरे ये तो हम पहले ही निकाल चुके हैं कि उसने हर स्कीम में कितना पैसा डिपॉजिट किया था? 15,000। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा। ये डीआई था एसआई और सीआई पे बेस्ड। आगे बढ़ते हैं, एक और डीआई हमारे पास है, आप देखें। देयर आर 3 पर्सन ए बी एंड सी, देयर आर 3 पर्सन ए बी एंड सी हु ईच इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट स्कीम S1 एंड S2। 3 अलग अलग पर्सन है, 3 अलग अलग पर्सन है ए बी और सी, और इन लोगों ने क्या किया? 2 अलग अलग स्कीम S1 और S2 में पैसा डिपॉजिट किया। कितना पैसा डिपॉजिट किया ये अभी बताया नहीं है, आगे उसके बारे में डेटा दिया गया है। ए इन्वेस्टेड 80,000 रुपीज इन 2 ईयर। ए इन्वेस्टेड 80,000 रुपीज फॉर 2 ईयर इन स्कीम S1। तो देखो भाई, एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहां ए, बी और सी, 3 अलग अलग पर्सन अपने पास हैं। ए ने भी स्कीम S1 में पैसा डिपॉजिट किया और ए ने स्कीम S2 में भी पैसा डिपॉजिट किया, बी ने स्कीम S1 में भी किया और बी ने स्कीम S2 में भी किया। ऐसे ही सी ने भी स्कीम S1 में किया और सी ने भी स्कीम S2 में पैसा डिपॉजिट किया। ये डेटा दिया हुआ है। 80,000 रुपए 2 ईयर के लिए उसने स्कीम S1 में लगाया, 80,000 रुपीज, 80K। कितने ईयर्स के लिए? 2 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए। इसके बाद एंड 30,000 रुपीज फॉर 4 ईयर इन स्कीम S2, और इसने 30,000 रुपीज 30K लगाया कितने ईयर के लिए? 4 ईयर्स के लिए। तो यहां पे लिख दिया 4 ईयर। इसके बाद कहता है बी इन्वेस्टेड 30,000 रुपीज फॉर 3 ईयर इन स्कीम S1। 30K बी ने लगाया, बी ने लगाया 30K, और ये 30K जो लगाया ये 3 ईयर के लिए लगाया। यहां लिख दीजिए इसका टाइम। एंड ही डिड नॉट इन्वेस्ट इन स्कीम बी, और इसने कोई भी पैसा स्कीम बी में नहीं लगाया, स्कीम S2 में नहीं लगाया। इसके बाद कहता है आपसे बी ऑल्सो ऑब्टेन्ड अ प्रॉफिट ऑफ 10,000 रुपीज बाई सेलिंग हिज कार। ये डेटा भी इरिलेवेंट है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। फिर कहता है सी इन्वेस्टेड 50,000 रुपीज फॉर 5 ईयर इन स्कीम S1। 50,000 रुपीज फॉर 5 ईयर, 50K सी ने लगाया,
कितने ईयर के लिए लगाया? 5 ईयर के लिए लगाया। एंड 10,000 रुपीज फॉर 3 ईयर एंड 10 के लगाया उसने 3 साल के लिए इन स्कीम S2। टोटल प्रॉफिट ऑब्टेन फ्रॉम स्कीम S1 इज 2 लाख रुपीज एंड S2 इन 90,000 रुपीज। जो इन तीनों को टोटल प्रॉफिट हुआ है दोनों स्कीम से, स्कीम S1 से, स्कीम S1 से इससे प्रॉफिट हुआ है तीनों को 2 लाख रुपए। अब आपको इसको 2 लाख को इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि 2 लाख में से कितना A को मिला, कितना B को मिला और कितना C को मिला। और S2 स्कीम से जो है इन तीनों को टोटल प्रॉफिट मिला 90,000 रुपीज, 90,000 रुपीज। तो 90,000 जो है वो फिर तीनों में डिस्ट्रीब्यूट आपको करना है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो प्रॉफिट है ये हम किस रेशो में बांटेंगे, किस रेशो में हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैं आपको एक बड़ी आसान सी बात बताता हूं कि जो प्रॉफिट है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट के रेशो में बांटा जाता है। प्रॉफिट हमेशा किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बेटा? इन्वेस्टमेंट के रेशो में। अब ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो एक बात याद रखो, इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ पैसे पे डिपेंड नहीं करता इन्वेस्टमेंट पैसे के साथ साथ टाइम पर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए मैं और मेरे फ्रेंड ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और हम लोगों ने 5-5 हजार रुपए लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। दोनों लोग बिजनेस करने लगे, 1 साल तक हम बिजनेस करने लगे। हमने 5-5 हजार रुपए लगाए थे, तो मेरा भी अमाउंट 5,000 है और उसका भी अमाउंट 5,000 है। अब क्या हुआ, 1 साल के बाद वो ये कहने लगा कि भाई मुझे बिजनेस छोड़ना है। तो मैंने कहा भाई ठीक है आप निकल जाओ बिजनेस से। 1 साल बाद वो चला गया, लेकिन मैंने उस बिजनेस को जो है 5 साल तक किया। तो आप बताइए ज्यादा प्रॉफिट का हकदार कौन है? मैं, क्योंकि मैंने 5 साल तक वो बिजनेस किया। सिर्फ पैसे से प्रॉफिट नहीं बांटा जाएगा ना। 5 साल मेरा टाइम है तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, उसको तो 1 ही साल का टाइम है तो उसको प्रॉफिट कम मिलेगा। तो हमेशा याद रखो कि जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट यानी आई हमेशा अमाउंट इंटू टाइम के मल्टीप्लीकेशन को बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट पैसे और टाइम दोनों पे डिपेंड करता है। इन्वेस्टमेंट होता है जो वो अमाउंट इंटू टाइम के इक्वल होता है। और जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट का जो रेशो होता है, इन्वेस्टमेंट के रेशो में ही हम क्या बांट देते हैं? प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट का रेशो ही काय का रेशो होता है? प्रॉफिट का रेशो। तो आप हमेशा याद रखिए कि आपको जब भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने भी लोगों में, तो आपको उनके इन्वेस्टमेंट का रेशो निकालना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट का रेशो ही प्रॉफिट का रेशो होता है। तो देखिए हमें क्या करना है इसके लिए, इसको हटा देते हैं। सबसे पहले हम ए, बी और सी के इन्वेस्टमेंट का रेशो बनाते हैं स्कीम S1 में। ए, बी और सी, ए, बी और सी, और मैं अभी बात कर रहा हूं स्कीम S1 की। तो जरा ध्यान से देखें और बताएं, ए ने कितने रुपए लगाए थे? 80K। 80K फॉर कितने ईयर? 2 ईयर। तो 80K मल्टीप्लाइड बाई 2, यह है ए का अमाउंट और यह है ए का टाइम इज 2। बी का अमाउंट, बी ने कितने लगाए थे? 30K फॉर, सॉरी, बी ने कितने लगाए थे? 30K फॉर 3 ईयर। यस, 30K फॉर 3 ईयर। इसके बाद सी ने कितने लगाए थे? 50K फॉर 5 ईयर्स। सी ने लगाए थे 50K फॉर 5 ईयर। ये इनके किसका रेशो बन गया? इन्वेस्टमेंट का। अब देखो ये रेशो है, कॉमन चीजें आप कैंसिल कर सकते हो, तो के कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ये एक जीरो से ये एक जीरो, ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहां बचेगा 8 इंटू 2 16, 3 इंटू 3 इज 9 और 5 इंटू 5 इज 25। ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो आ गया और आपको इसी रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो स्कीम S1 से आने वाला जो टोटल प्रॉफिट है ये कितना था भाई? 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख रुपीज के आप कितने पार्ट बनाइए? ये 2 लाख है, 2 लाख के 16 प्लस 9 प्लस 25, यानी आप 50 पार्ट बनाइए। इसको आप 50 से डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 4 बार और ये 1 2 3 0, यानी 1 पार्ट का वैल्यू आ गया 4000। अगर 1 पार्ट का वैल्यू 4000 है तो 16 पार्ट का वैल्यू आएगा 64,000। मतलब ए को स्कीम ए से 64,000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। इसको जो प्रॉफिट मिला ये 9 पार्ट, तो 9 पार्ट का वैल्यू होगा 36,000 रुपए। इसका मतलब बी को स्कीम S1 से जो प्रॉफिट मिलेगा वो है 36,000 और इसको मिलेगा 25 इंटू 4 1 लाख।
1,00,000 रुपीज। सी को जो प्रॉफिट है ये मिलेगा 1,00,000 रुपीज। तो ये हमने ये निकाल लिया कि जो 2 लाख का प्रॉफिट था ये किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ऐसे ही हमें स्कीम S2 से अलग अलग जो प्रॉफिट हो रहा है इनको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आइए हम वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए मैं ये वाला डेटा हटा दे रहा हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हटाता हूं मैं इसको, देखो अब हम चलते हैं स्कीम S2 से मिलने वाले प्रॉफिट पे। देखो स्कीम S2 से, भाई S2 में तो B ने कोई पैसा नहीं लगाया तो B को प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। बात करेंगे सिर्फ A और C की। देखिए A ने कितना पैसा लगाया, 30,000 4 साल के लिए, 30K फॉर 4 ईयर्स। ऐसे ही C ने कितना पैसा लगाया, 50K फॉर 5 ईयर्स। K से K कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और कुछ कैंसिल होता हमें नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। 3 इंटू 4 इज 12, 5 इंटू 5, ये कुछ रेशो गड़बड़ हो गया। एक बार फिर से अपन देख लेते हैं यहां पे कि S2 में A ने कितना पैसा लगाया। देखो यहां से देखना जरा, 30,000 4 साल के लिए, बिल्कुल सही लिखा है यहां पे। इसके बाद B ने तो कोई पैसा नहीं लगाया, C ने कितना लगाया, 50,000 5 साल के लिए। तो 30,000 इंटू 4 और 50,000 इंटू 5, 12-25, कुछ रेशो गड़बड़ हो रहा है। S2 30,000 फॉर 4 ईयर, 30K इंटू, इसके बाद जो C ने पैसा लगाया ना 5 साल के लिए, ये सिर्फ 10,000 है। स्कीम S2 में C ने कितना पैसा लगाया, 10,000 3 साल के लिए, ये इसकी वैल्यू आपको दी गई ना। 50,000 तो S1 में था, तो इसको हटाते, एक सेकेंड, ये वाला पैसा यहां नहीं लगा है, यहां पे कौन सा लगा है, 10,000, ये लिखा है 10,000 3 साल के लिए, तो यहां वैल्यू पुट कर दो, 10K इंटू कितने, 3 ईयर के लिए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। A का S2 में कितना है, A का S2 में है 30K इंटू 4, 30K इंटू 4, तो K से K कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो रेशियो है ये क्या आ जाएगा, 4:1। और आपको स्कीम S2 से जो प्रॉफिट मिला ये कितने हजार है, 90,000। तो 90,000 के आप कितने पार्ट बनाइए भाई साहब, 5 से डिवाइड कीजिए, तो एक पार्ट आएगा आपके 18,000 का। अगर एक पार्ट 18,000 का है तो A को जो S2 से प्रॉफिट मिला ये है 72,000, और C को जो प्रॉफिट मिला ये है 18,000। तो देखिए हमें ABC सबके स्कीम S1 और S2 से प्रॉफिट पता चल गए। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलते हैं जहां हमको इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय B एंड प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय C फ्रॉम स्कीम S1। तो जैसा आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि जो B है उसको जो प्रॉफिट हुआ था ना वो 10,000 रुपए का एक किसी आर्टिकल को बेचने से हुआ था, और यहां से जो B को प्रॉफिट हुआ ये 36,000 है। तो 36,000 और 10,000 टोटल प्रॉफिट जो B को है ये हो गया 46,000। फिर आपसे बोला गया C का प्रॉफिट स्कीम S1 से, तो ये जो प्रॉफिट है ये 1 लाख है। इनका रेशो बना दिया, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, 2 से ये 23 बार कैंसिल होगा और 2 से ये 50 बार कैंसिल होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 23:50। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय A फ्रॉम स्कीम S1 इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय C फ्रॉम स्कीम S2। देखो भाई, तो A का जो प्रॉफिट है स्कीम S1 से ये तो है 64,000, 64,000, डिवाइड बाई प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय C फ्रॉम स्कीम S2। स्कीम S2 से C का जो प्रॉफिट है वो यहां पे आपको दिखा रहा 18,000, डिवाइड बाई 18,000, और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 0 कैंसिल हो गए, 2 से ये 9 टाइम्स और 2 से 32 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3200 डिवाइड बाई 9। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 355 5/9%, 5/9%। ये आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलते हैं। If sum of investment of A in both scheme and the total profit obtained by A from both scheme is invested at CI at the rate 20% per annum, A का जो इन्वेस्टमेंट है और A को जो प्रॉफिट मिला है दोनों स्कीम से, यदि वो कहीं और कंपाउंड इंटरेस्ट की 20% रेट से डिपॉजिट कर दे तो फाइंड द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड इन 2 ईयर्स। ए को कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने वाला है यह हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए भाई कैसे निकाल देंगे। सबसे पहले ए ने जो पैसा डिपॉजिट किया है 80,000 यहां और 30,000 यहां, यानी 1,10,000, 1,10,000। और इसके बाद इसको जो प्रॉफिट मिला ये 64,000 और यहां पे जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है 72,000, इनको भी ऐड कर लो। 70,000 और 60,000 1,30,000 और 6,000 1,36,000, 1,36,000। इनको ऐड किया 0 0 0 6, ये 4 होगा और ये 2, 246,000। और 20% के हिसाब से 2 साल का सीआई निकालने का तरीका होता है 20 + 20 + 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। 0 0 0 0 कैंसिल हो जाते हैं तो 20 + 20 40 और ये 4, टोटल इंटरेस्ट जो आएगा ये आएगा 44% ऑफ 2 ईयर। इसका आपको 44% निकालना है। 44% निकालने का तरीका बड़ा ही आसान है। आप इसका पहले 40% निकाल लीजिए। 40% निकालने का तरीका बड़ा ही आसान है। आप इसका पहले 10% निकाल लीजिए। तो इसका 10% निकालने के लिए आपको एक 0 हटाना है, तो इसका 10% होगा 24600। ये 10% है। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 40% बन जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 0 इज 0, 4 × 0 इज 0, 4 × 6 24, कैरी 2, 4 × 4 16 + 2 18 का 8, 1 कैरी, 4 × 2 8 + 1 9, ये आ गया 40%। अगर 40% से पीछे का एक 0 मैं हटा दूं तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना 4%, मतलब 9 8 4 0। इनको ऐड करो 0 4 8 + 4 12 का 2 1 और 9 और 8 17 + 1 18 का 8, 1 कैरी, 9 + 1 10, 108 240, 108 240 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट अटेन्ड बाय ए फ्रॉम स्कीम S1 एंड द प्रॉफिट ऑफ सी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्कीम S2। तो इनके प्रॉफिट का एवरेज निकालना है। ए का S1 से प्रॉफिट, ए का S1 से प्रॉफिट, ए का स्कीम S1 से प्रॉफिट जो है ये है 64,000 यानी 64,000 रुपीज, प्लस सी का स्कीम S2 से जो प्रॉफिट है यह है 18,000। इसमें 18,000 आप ऐड कर दीजिए और इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। 64 + 18 इज 82,000, 82,000 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 41,000 रुपीज। ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस डीआई का ये है, इफ ए हैड इन्वेस्टेड हिज सम एट SI फॉर 3 ईयर। ए ने जो उसका सम है ना वो SI पे इन्वेस्ट कर दिया एट द रेट R% पर एनम इंस्टेड इन स्कीम S1। उसने S1 में जो पैसा लगाया था 80,000 रुपए, वो उसने R% की रेट पे 3 साल के लिए किसी स्कीम में डिपॉजिट कहीं और डिपॉजिट कर दिया। B हैज इन्वेस्टेड हिज सम एट CI एट द रेट R + 5% पर एनम फॉर 1 ईयर and difference of interest obtained is 30,000 rupees, then find the value of R%। तो एक बात बताइए, ए का जो पैसा है स्कीम S1 में 80,000 है, इस 80,000 पे उसने जो डिपॉजिट किया है R% के हिसाब से 3 साल का CI मिलेगा। R% के हिसाब से 3 साल का CI हो जाएगा 3R%। पहले साल भी R, दूसरे साल भी R, तीसरे साल भी R, R + R + R 3R%। ये आ गया माइनस किसका पैसा, बी का। कौन सी स्कीम का, बी का जो पैसा है वो स्कीम 1 में ही तो लगा है, तो 30,000 रुपए इसने जो है ये डिपॉजिट कर दिया। 30,000 किस रेट से, R + 5% और सिर्फ कितने साल के लिए, 1 साल। तो 1 साल में इसे R + 5% का ही क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। और इन दोनों से मिलने वाला जो इंटरेस्ट है का डिफरेंस है वो आपको दिया गया 30,000 रुपीज। 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए। अब अगर मैं आपसे बोलूं
क्या ये वाले 4 जीरो, ये वाले 4 जीरो 30,000 है या 3,000 है? 30,000 है। और ये वाले 4 जीरो क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो 8 इंटू 3 24R% माइनस 3R% माइनस 3 इंटू 5 15%, 15% इज इक्वल टू 3, ऐसा आपको दिया गया। 24R% में 3R% जाएगा तो आपके पास जो है वो बचेगा, पहले एक काम करो, इन सबके परसेंटेज हटा लेते, या मत हटाओ, इसको रहने दो। 21R% माइनस 15% इज इक्वल टू 3, दोनों परसेंटेज हटा लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 21R डिवाइड बाई 100 माइनस 15 डिवाइड बाई 100, तो इन दोनों के डिवाइड में आ जाएगा 100 इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 21R, ये हो जाएगा 300 और ये 15 आके यहां पे ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21R इज इक्वल टू 315। कैंसिल करेंगे, 21 1 जा 21, बचा 10, बचेगा 10, 21 5 जा 15%। ये आपकी रेट परसेंट आ गई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी। तो भाई साहब ये हमने जो 2 DI डिस्कस करे, आप इसको बार बार देखें और इसको समझने की कोशिश करें। अभी इसके बाद हम और DI के सेशन लेकर ऐसे ही आते रहेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका आपको मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।